नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में जो प्रभु ने द्वार खोला अन्य जातियों के लिए, जिसका वर्णन हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय जो है हम देख रहे हैं, कर्नेलियुस और उसके परिवार के लिए। और अभी तक हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने कर्नेलियुस के प्रार्थनाओं को, उनके दान को, उनके भक्त होने के, उनकी ईमानदारी को और उनके सूबेदार होने के बावजूद उनके जमीन पे रहने की बात को, परमेश्वर का भय मानने वाली बात को, इन सबको स्मरण कर अपना दूत भेजा और परमेश्वर ने कर्नेलियुस के नाम से बात करी। और जब दूत पतरस के पास आ गए तो पतरस को दर्शन दिया कि वो अभी तक ये सोचते थे कि हम यहूदी हैं और बाकी के सब छोटी जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं, जिसे मैंने पवित्र ठहराया उसे कोई अपवित्र नहीं ठहराया। परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए रास्ते खोल दिए और परमेश्वर ने जो है जो रास्ते खोले उसके विषय में हम आगे और देख रहे हैं, जिसका वर्णन है प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय और 23वीं आयत से मैं 33 आयत तक पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय 23वीं आयत से 33वीं आयत तक। और यहाँ यूं लिखा है, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जोड़ रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। इसीलिए जब मैं बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कर्नेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पैर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए। इसलिए किसी को याफा भेजकर समोन को, जो पतरस कहलाता, बुला। वह समुद्र के किनारे समोन चमड़े के धंधा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया कि जो आ गया। अब हम यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। पतरस ने पूछा कि किस प्रयोजन से मुझे यहाँ बुलाया, तो कर्नेलियुस ने सारी बात कही। अब कर्नेलियुस ने उल्टा क्वेश्चन कर लिया कि अब जो वचन तुझे कहा गया वो हमें सुनाने का, वो सुना। पतरस को वो दर्शन के द्वारा वचन दिया गया और जब कर्नेलियुस उसके चरणों में गिरा तो पतरस ने भी पूरी दीनता दिखाई और कहा, उठ खड़ा, मैं भी तो तेरे जैसा एक मनुष्य हूं। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखा कि मैं बड़ा आदमी हूं, तू छोटा आदमी है, नहीं। लेकिन उसने यही कहा कि तुम्हें मालूम है कि यहूदियों का अन्य जातियों के घर जाना एक प्रकार का अपराध है, लेकिन मैं आ गया हूं क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आ गया। अब क्या हुआ? तो कर्नेलियुस ने वो सारी बात कही और जो प्रभु ने वचन सांकेतिक भाषा में कहा था वो पतरस को अब समझ में आ गया। वो पतरस को समझ में आ गया और पतरस जो है अब अपनी बात करने लगा। सो वो बात उसने क्या करी हम जो है वो आगे देखेंगे, लेकिन आज जो है
हम इस हिस्से पर गौर करेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे। सो कर्नेलियस के भेजे हुए लोगों के साथ में पतरस जो है निकल पड़ा, और वो जब घर में आया तो कर्नेलियस ने अपने सारे रिश्तेदारों को इस घटना के बारे में बताया, अपने मित्रों को उसने इस घटना के बारे में बताया, और पूरा घर जो है भरा हुआ था अन्य जातियों से। और उसने सब रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को बुलवा लिया। उसको मालूम था कुछ आशीष होने वाली, कुछ अनोखा होने वाला है। और जब पतरस आया तो उसके चरणों पे गिर गया, क्योंकि प्रभु ने पतरस के नाम से ये बोला था कि जा समून पतरस को बुला ले। जो समून चमड़ा के करने वाले के घर में पाहुन है, पवित्र आत्मा ने दोनों समून के नाम लिए। समून चर्मकार के रूप में, सो जो है पतरस के चरणों पे वो इसलिए गिर पड़ा क्योंकि पतरस का नाम जो है लेकर के स्वर्गदूत ने बात करी थी। तो उसको लगा कि पतरस प्रभु की निगाह में बहुत बड़ा आदमी है, और वास्तव में पतरस था भी। प्रभु की निगाहों में वो प्रेरितों में जो है प्रमुख प्रेरितों में से एक था। तो जब वो आया घर में तो कर्नेलियस राह देख रहा, दौड़ करके शायद गया होगा, और जो है प्रभु के दास के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि उसको लगा कि प्रभु का दास प्रभु के बराबर, प्रभु के दास का ऐसा आदर हुआ। और जो है जब उसके चरणों में गिर गया, पतरस ने उसे खड़ा किया कि नहीं, मैं भी तो तेरे जैसा एक मनुष्य हूं। और ये हमारी कोशिश होना चाहिए कि जब लोग हमारी बड़ाई करें, हमारी प्रशंसा करें, तो हम उस प्रशंसा को परमेश्वर की ओर कैसे ट्रांसफर करें। हम घटे और परमेश्वर बढ़े, ये हमारी कोशिश होना चाहिए, जो पतरस ने बराबर करी। हमको लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, नहीं, हम महत्वपूर्ण नहीं, वरन प्रभु वो महत्वपूर्ण है। सो पतरस ने ये कोशिश करी, और जो है अब जैसे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में जैसे ही प्रभु को देखता, उसके चरणों में गिर पड़ता। और ये प्रभु की जो थी, प्रभु ने वहां पर जो है यूहन्ना को उठाया, यहाँ पतरस ने कर्नेलियस को उठाया। और जो है ये प्रथा थी कि जो है उस बड़े व्यक्ति के पांव को चूमा जाए, और वो ऐसा कुछ करता, इसके पहले ही पतरस ने उसको उठाया। और वे दोनों बातचीत करते करते जब अंदर आए तो पतरस ने जो दृश्य देखा वो ये था कि बहुत सारे लोग, वरन पूरा घर भरा पड़ा था। और जब उसने कहा कि क्या तुझे मालूम है कि यहूदी लोग अन्य जातियों के घर नहीं आते जाते हैं, ये उनके लिए अपराध है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं किसी को बड़ा या छोटा, काला या गोरा, ऊंचा या नीचा, स्वामी या दास न कहूं, न ऐसा समझो, इसीलिए मैं चलाया। और अब जो है ये बता कि
किस कारण से जो है तूने मुझे बुलाया, किस कारण से जो है तूने मुझे बुलाया। और जो है प्रभु ने भी जो है कहा कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जब उस घर में जाओ तो प्रभु की आशीष बांटो। जो कोई आशीष के योग्य होगा उस पर आशीष ठहरेगी, और जो कोई योग्य नहीं होगा आशीष उसके ऊपर से लौट के तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और जो है पौलुस भी इस प्रिंसिपल को जानता है, और वो बोलता है कि प्रभु ने अपने आप को इतना छोटा किया। हमारे प्रभु ने हमारे जैसे लोगों के लिए अपने आप को इतना छोटा किया कि स्वर्ग छोड़ के आ गया, मनुष्य बना, हमारे जैसा जीवन जिया, खाया पिया, और पूरी पवित्रता के साथ में जो है क्रूस पे गया। हमें एक एग्जाम्पल देके गया, एक आदर्श देके गया। और जब पतरस ने कर्नेलियस से पूछा तो कर्नेलियस ने जो है बताया कि 4 दिन पहले ये घटना हुई थी, और मैं 4 दिन से जो है सो नहीं पाया हूँ, जो है तेरे बारे में, प्रभु के दर्शन के बारे में, और ये सब जो लोग रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे करीबी लोग, हम सब तेरा वचन सुनने के लिए आ गए। अब प्रभु ने जो वचन तेरे मुंह में डाले हैं वो हमसे के, और हम सब यहाँ इसीलिए हैं। और जो तू लोगों को देख रहा है वो लोग यहाँ आ गए, किसी को ये नहीं मालूम, लेकिन जो है हमें नहीं मालूम कि प्रभु तुझसे क्या बुलवाना चाहता है, क्या आशीष देना चाहता है। हम में से किसी को कोई आइडिया नहीं। न ये आइडिया पतरस को भी है, पतरस को भी कुछ नहीं मालूम। और पतरस को ये समझ में आ गया है कि प्रभु भेदभाव नहीं करता, हम लोग भेदभाव करते। और कैसे कर्नेलियस का परिवर्तन हुआ, वचन को सुना, विश्वास किया, मन परिवर्तित हुआ, और फिर बपतिस्मा, और प्रभु का जो है कार्य आरंभ हुआ। कैसे अन्य जातियों में जो है परमेश्वर का आत्मा उतर के आया, परमेश्वर का आत्मा उतर के आया। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बार ये कमांडमेंट कही थी जब वे स्वर्गारोहण की ओर अग्रसर थे। और कलीसिया में जो है ये काले, गोरे, एशियन, सब तरह के लोग इकट्ठा हुए। ये यूनिवर्सल चर्च, ये कलीसिया और जो है आरंभ की कलीसिया, जिसमें परमेश्वर का आत्मा जो है निवास करता, और परमेश्वर का वचन सब लोगों के लिए खुल गया, सब लोगों के लिए, सारे विश्व में। जो 4 कोने प्रभु ने दिखाए थे, वे 4 कोने, पृथ्वी के 4 कोने, और ये कि अब से जो है प्रभु का वचन पृथ्वी के सब कोनों तक पहुंच जाए। और पिछले 2000 सालों में हम देख रहे हैं कि प्रभु जो है पृथ्वी के चारों कोनों पर जो है विराजमान हो। और जिन ने प्रभु के वचन को सुना
प्रभु ने उनके जीवन में कार्य करा, उनको उद्धार का अनुभव, उनको मोक्ष का अनुभव, उनको नजात का अनुभव, और स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, उसके लिए जो है पवित्र आत्मा एडवांस में दे, पवित्र आत्मा एडवांस में दे। सो धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि उसने हम पर भी दया करी, कि हम उसके नजदीक आए, हमारे कामों के कारण से नहीं, परंतु प्रभु की दया के कारण से। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि कर्नेलियुस के घर में आप उन सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को आपने उंडेला, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहा। जैसे पेंटिकोस के दिन उन 120 लोगों पर और फिर 3000 लोगों पर जो है पवित्र आत्मा उतरा, वैसे ही जो है अन्य जातियों के ऊपर भी आपने अपना आत्मा उंडेला। प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो कार्य आपने आरंभ किया वो आज तक जारी है। सारे विश्व में जो आपने वो 4 कोने दिखाए थे, वे 4 कोने जो है सारे विश्व में आपने लोगों को बिना भेदभाव के अपना आत्मा दिया, उनके जीवनों को बदल दिया प्रभु। और खुदावंत आपने हमारे जीवन को, मेरे जीवन को भी बदला। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपका आना आज रात हो जाए या हम इस पृथ्वी से कुछ करके जाए, तो हम आपके राज्य में निवास करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। सारा मान सम्मान आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। और फिर יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.